हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। और सबसे पहले मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें ये समय दिया है कि हम उसकी एक छोटी सी सभा कर सकें और उसके चरणों में हम थोड़ा सा समय उसके साथ और उसके लिए व्यतीत कर सकें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। और मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में अपने फेसबुक पेज पर इनवाइट किया है और उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है। तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए बहुत आयत से आशीष मांगती हूँ और उनकी मिनिस्ट्री पर भी बहुत सारी आशीष को मांगती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। और आइए आज का जो वचन है उसमें जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम अपनी सभा को, अपनी मीटिंग को आरंभ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्यारे प्रभु। आपके पवित्र नाम को धन्य कहती हूँ प्रभु जी। आपके पवित्र नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ प्रभु। आपके चरणों में आकर हम आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। पवित्र अब्बा, जब हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं यीशु राजा और विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ उपस्थित होइए क्योंकि आपने वायदा किया है जहाँ कहीं भी 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में रहूँगा। प्रभु जी, हमें आपकी उपस्थिति अपने बीच में चाहिए प्रभु परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु। और वचन को बांटने वाले आप हों प्रभु, सुनने वाले के हृदय को छेदने वाले आप हों प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय छिलें और सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आशीष हम तक पहुंचने पाए, स्वचन के द्वारा आपकी आशीष लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हम वचन को सुनकर मानने वाले बन सके। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम अपनी आराधना में और अपनी मीटिंग में जाएंगे। और आज हम अपनी जो मीटिंग को प्रारंभ करेंगे और जो हमारा आज की मीटिंग का जो हेडिंग है वो है गॉड मूव्स और वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे, या और हम हिंदी में कहेंगे कि परमेश्वर बहुत ही मिराक्युलस या मिस्टीरियस, आश्चर्यजनक रीति से हमारे लिए काम करते हैं। अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से हमारे लिए काम करते हैं। बहुत ही अचरज भरे तरीके से वो हमारे लिए काम करते हैं परमेश्वर। और हम निकालेंगे क्योंकि मिस्टीरियस वे में वो हमारे लिए काम करते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से। तो हम एक रहस्यमय तरीके से, परमेश्वर हमारे लिए एक रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। और इस कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे, बाइबल में ही हम उन वचनों को पाएंगे और उदाहरणों को हम पाएंगे जहाँ पर हम ये पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। और आइए कि क्यों परमेश्वर ऐसे रहस्यमय तरीके से काम कर सकते हैं, क्या कारण है। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान बहुत ही अगम्य है। और आइए हम उसके लिए निकालेंगे रोमियो की किताब और उसका 11 अध्याय, रोमियो की किताब और उसका 11 अध्याय और 33 से
36 वचन को मैं पढ़ लूंगी। और यहाँ पर लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और उसके विचार जो वो हमारे लिए करता है वो बहुत अथाह हैं, और उसके मार्ग कैसे अगम हैं, जिसको मनुष्य को समझना कठिन है। मनुष्य उसके बुद्धि को नहीं समझ पाता है। तो नेचुरली जो वो हमारे लिए काम करता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी लगता है, मिस्टीरियस लगता है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? हम तो उसकी बुद्धि को समझ नहीं सकते। सारी सृष्टि को उसने बनाया है, और कितने अद्भुत रीति से बनाया है। मनुष्य को उसने बनाया है, पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे नदी नाले सब चीज को उसने बनाया है। बिना उसके कुछ नहीं बना, और जो कुछ बना है सब उसी के लिए और उसी के द्वारा बना है। हालेलुया। तो उसकी बुद्धि कितनी को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? हमें मंत्री की जरूरत होती है, हमें सलाहकार की जरूरत होती है, लेकिन परमेश्वर अपने आप में सारी सृष्टि के सलाहकार हैं। हालेलुया। वो उनको किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। वो सलाह देते हैं और वो सलाह लेते नहीं किसी से। तो हम देखते हैं कि उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रहस्यमय है, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। और यदि हम उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे लिए ये बेहतर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया। और एक वचन हम निकालेंगे, यशाया की किताब उसके 55 8 और 9 को मैं आपके सामने पढ़ लूंगी। और यहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार और परमेश्वर की गति और हमारी गति में बहुत फर्क है, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि यदि हम परमेश्वर की बातों को, उसके कामों को जो वो हमारे लिए करता है, हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत रहस्यमयी होते हैं, वो मिस्टीरियस होते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए परमेश्वर की बातें हमारे लिए क्या है? मिस्टीरियस हैं। हालेलुया। और मैं आपके सामने कुछ कोट्स को बताऊंगी जो हडसन टेलर ने बताया है, और उन्होंने कुछ बातों को, कुछ कोट्स को बताया है कि परमेश्वर, God is making things happen for you। परमेश्वर हमारे लिए चीजों को करते हैं, होने देते हैं या करते हैं। कब? Even when you don't see it। जब हम उसको देख नहीं सकते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, तब भी परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, जब हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, तब भी वो हमारे लिए काम करते हैं। और जब वो हमारी आंखों के सामने प्रकट में, प्रत्यक्ष में नहीं है, हमको नहीं दिखते हैं, तब भी वो हमारे लिए काम करते हैं। और परमेश्वर अपने प्लान के अनुसार और हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, इन बातों को जानना कि परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं, चाहे हम देख सके ना देख सके, समझ सके ना समझ सके, महसूस कर सके ना कर सके, परंतु परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। फिर दूसरी बात है कि परमेश्वर जो भी प्लान करते हैं हमारे लिए, वो सबसे बेस्ट प्लान होता है। इसलिए हमको
अपनी योजना को और अपनी बुद्धि को और अपनी समझ को बीच में नहीं लाना चाहिए, या अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को भी हमको बीच में लेकर नहीं आना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर के उस बेस्ट प्लानिंग को जो वो हमारे लिए करता है उसको हम मिस कर सकते हैं या उसको हम खो सकते हैं। तो जो हमको नहीं करना है, तो हम ध्यान करें कि परमेश्वर का जो प्लान है वो बेस्ट है। और समटाइम्स द प्रोसेस इज पेनफुल एंड हार्ड। और कई बार क्या होता है कि जो वो हमारे लिए कर रहा है, जो प्रक्रिया जो हमारे जीवन में हो रही है, जो हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम देख नहीं सकते, वो रहस्यमय तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे इसके उदाहरण के साथ में कि प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो दुखदाई हो सकता है और हार्ड हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं और बेस्ट करते हैं। हालेलुया। और आप ये कभी ना भूलें कि जब परमेश्वर शांत है, जब परमेश्वर साइलेंट है, उस समय भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना जरूरी है कि जब परमेश्वर, हमको लगता है कि परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कहाँ है, उस समय भी परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर एक कैटरपिलर को, एक इल्ली को बटरफ्लाई में बदल देते हैं। एक इल्ली, लेकिन जब ये एक इल्ली जो रहती है, जब वो उस प्रोसेस में से निकल के जब बटरफ्लाई बनती है, वो एक बड़ी हार्ड और पेनफुल और कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में बदलते हैं और सैंड को पर्ल बना देते हैं और कोयले को डायमंड बना देते हैं। काहे के द्वारा? बाय यूजिंग टाइम एंड प्रेशर। समय और दबाव को, प्रेशर को इस्तेमाल करके परमेश्वर कैटरपिलर को बटरफ्लाई बना देते हैं और सैंड को पर्ल बना देते हैं, मोती बना देते हैं, रेत को मोती बना देते हैं और कोयला को हीरा बना देते हैं। लेकिन तो हम परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है, अद्भुत है और रहस्यमयी है। वो हमारे लिए भी इसी तरह से काम करता है। जिस तरह से वो बटरफ्लाई के लिए काम करता है, पर्ल बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी रीति से हमारे लिए काम करते हैं। और चौथी बात कि जब हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे इंतजार में भी हम जानेंगे कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। हमको ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम ठहरे हुए हैं, पता नहीं प्रभु कब आएगा, कब जवाब देगा, कब बात करेगा। उस समय में भी परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। और पांचवा कोट है, पांचवी बात है, जब परमेश्वर के तरीके से, जब परमेश्वर के काम जब होता है तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं आती। हालेलुया। God's work done in God's way will never lack God's supply। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के तरीके से जो काम, परमेश्वर का काम होता है, उसमें किसी चीज की कमी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट, छठवीं बात, You are where God wants you to be at the very moment। कि परमेश्वर, जहां कहीं परमेश्वर चाहते हैं कि आप रहें, उसी जगह में आप हैं। और आपकी जिंदगी का हर एक अनुभव परमेश्वर के पवित्र योजना का हिस्सा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के हर एक अनुभव परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। तो ये बात हमको याद रखना, इन बातों को हमको याद रखना है, इन बातों को लेके हमको चलना है। और आजकल
एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को देखेंगे जिसमें जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही मिस्टीरियस वे में या बहुत ही रहस्यमय तरीके से परमेश्वर उनके जीवन में काम किए। तो हम इन बातों को आज देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तो हम देखते हैं क्या हम पाएंगे। हम यूसुफ के जीवन से पहले उदाहरण को देखेंगे। और हम सब यूसुफ के बारे में जानते हैं कि यूसुफ 12 भाइयों में से सब छोटा था, 11वें नंबर का था और वो छोटा था। और हम सब जानते हैं कि उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था और उस परमेश्वर ने उसके जीवन की योजना को यूसुफ पर सपनों के द्वारा उसको प्रकट किया था। और जब उसने अपने स्वप्न को, जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए थी, इस बात को जब उसने प्रकट किया, किस पर? अपने भाइयों पर और अपने पिता पर, तो वो लोग विश्वास नहीं करे। और उसने 2 बार स्वप्न देखा। और जब पहले स्वप्न, दूसरे स्वप्न में उसके पिता, उसने ये देखा कि पहले स्वप्न में उसने देखा पूले उसको झुक रहे हैं, 11 पूले यानी 11 भाई। लेकिन दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि 11 तारे और सूरज और चांद भी उसको दंडवत कर रहे हैं। और जब उसके पिता को ये बताया गया तो वो उसको विश्वास नहीं करता है। तो हम क्या पाते हैं? हम देखते हैं कि एक बार जब उसके ब्रदर जो थे, उसके भाई जो थे, वो इस बात से उससे चिढ़ते हैं और सोचते हैं कि क्या हम यूसुफ को दंडवत करेंगे, क्या हम उसके सामने झुकेंगे। तो हम देखते हैं कि एक बार जब वो वहाँ आता है अपने भाइयों के पास, जहाँ वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे और सिर्फ वहाँ उसके भाई थे, तो उन दूर से उसको देख के प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? कि चलो हम इस सपने देखने वाले को मार डालते हैं, और जब ये हम इसको मार डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका सपना कैसे पूरा होता है। और वो उसको क्या करते हैं? एक कुएं में, एक गड्ढे में जिसमें पानी नहीं था, गहरे गड्ढे में अंधकार था, वहां वो उसको डाल देते हैं। और जब वो, और हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसके 37 अध्याय को, और यहाँ 37 के 25 से 28 वचन में हम पाते हैं। और यहाँ पर लिखा है, तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जो भाई लोग क्या सोच रहे हैं? भाई लोग सोच रहे हैं कि हम उसको उसके सपने से दूर कर रहे हैं। लेकिन हम क्या पाते हैं कि दरअसल में उसके भाई उसे उसके सपनों से दूर नहीं कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को जो उसको सपने के द्वारा बताया था, उसी की तरफ उन लोग उसको पुश कर दिए, ढकेल दिए। परमेश्वर की योजना के अनुसार उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनना था, जो हम बाद में समझते हैं। उस समय न यूसुफ समझता था, न उसके भाई समझते थे, न उसका पिता समझता था।
लेकिन हम देखते हैं कि उसके भाई क्या करते हैं, उसको मिस्र भेज देते हैं। और भाई सोचते हैं कि अब देखते हैं इसका सपना कैसे पूरा होता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही रहस्यमय है। वो कोई भी नहीं जान सके कि हम यूसुफ को यूसुफ के सपनों की तरफ और या परमेश्वर की योजना की तरफ हम उसको ढकेल रहे हैं। हालेलुया। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के जीवन में अपनी योजना को बहुत ही रहस्यमय तरीके से पूरा कर रहे हैं। और वो वहां पर से यूसुफ मिस्र पहुंच जाता है। और मिस्र में हम सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। हम जैसा हमने अभी पढ़ा, हमने देखा अभी कि कभी कभी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत पीड़ादायक होती है। जब उसके भाई उसको उसके आंखों के सामने उसको मार डालने के लिए गड्ढे में डाल दिए और उसको बोले भी होंगे कि अब देखते हैं हम तेरा सपना कैसे पूरा होगा, और वहां से भी निकाल के उसको पैसों से उसकी आंख के देखते 20 चांदी के सिक्कों में उसको इश्माइलियों को बेच दिया कि ले जाओ इसको मिस्र, बड़ा सपना देखता, हम देखते हैं इसका सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर उसी काम में बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से काम कर रहे थे। हालेलुया। अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर मिस्टीरियसली, परमेश्वर रहस्यमय तरीके से उसके भाइयों को ही इस्तेमाल कर रहे थे, जो उसके सपने को, जो उसके परमेश्वर की योजना को मिटा देने की कोशिश में थे, उसको उन्हीं को इस्तेमाल करके परमेश्वर उसकी उस योजना को पूरा कर रहे थे। हालेलुया। और हम निकालेंगे बाद में, और हम जानते हैं कि अंत में क्या होता है कि उसका सपना पूरा होता है और उसके भाई मिस्र आते हैं। जब अकाल पड़ता है, जब वो अन्न लेने के लिए वहां आते हैं, जब अकाल पड़ता है अन्न लेने के लिए वो लोग आते हैं, तब वो जो उसका सपना था वो सपना पूरा हो गया। जो परमेश्वर की योजना थी वो पूरी हो गई। और यूसुफ इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है। क्या है यह? उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन में, जब उसके भाई डर गए और सोचे कि अब यूसुफ हमारे साथ क्या करेगा, तब यूसुफ ने उनसे कहा, 19 वचन 50 का 19, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। और वो अपनी फैमिली को बचाने वाला बन सका। वहां भोजन नहीं था, लेकिन यूसुफ ने मिस्र देश को भोजन से भर के रख दिया था। सब तरफ अकाल था, लेकिन उस अकाल में भी परमेश्वर ने मिस्र को यूसुफ के द्वारा भोजन से भरा था और उसके भाई उसको लेने के लिए वहां आते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने ही मिस्टीरियसली, अद्भुत और आश्चर्यजनक तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। मिस्टीरियसली और रहस्यमय तरीके से परमेश्वर यूसुफ के जीवन में काम करते हैं। उन्हीं के भाइयों को इस्तेमाल करके परमेश्वर उसको उसकी योजना को, अपनी योजना को पूरा करते हैं। फिर हम देखते हैं मूसा की किताब में, और उसके लिए हम निकालेंगे, आप पढ़ लेगा, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, जल्दी जल्दी मैं बताएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के जीवन को हम देखेंगे दूसरे समय में। और मूसा के जीवन में हम क्या पाते हैं कि मूसा क्या है, परमेश्वर की योजना के अनुसार उत्पन्न होता है। परमेश्वर का वचन बताता है, निर्गमन की किताब उसके 2 अध्याय और 1 से 10 वचन में,
और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैंने इस्राएलियों का रोना और उनका सताव, जो उनके ऊपर सताव आया है, ये सब कुछ मैंने सुना है। यहाँ पर 3 वचन में लिखा है, 7 से 9 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, तो देखा भी है, सुना भी है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आई हैव कंसर्न, परमेश्वर का वचन कहता है कि आई हैव कंसर्न, मैंने उस पर चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर को कौन चाहिए था? एक छुड़ाने वाले की जरूरत थी। हालेलुया। लेकिन शैतान ने क्या किया था? शैतान ने फिरौन को इस्तेमाल करके ऑर्डर निकलवा दिया था कि सारे मिस्र के 2 साल तक के लड़के मार डाले जाएं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो इसलिए उसकी योजना में था कि मिस्र से इन लोग मार डाले जाएं, खत्म कर दिए जाएं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मिस्टीरियसली काम करते हैं, रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे समय में, जब 2 साल के लड़कों को मार डाला जाना था, ऐसे समय में परमेश्वर उस छुड़ाने वाले को पैदा करते हैं। वो छुड़ाने वाला पैदा होता है जब सब तरफ आज्ञा थी कि 2 साल तक के लड़कों को मार डाला जाए, और तब परमेश्वर क्या करते हैं कि उसकी रक्षा करते हैं। और कैसे उसकी रक्षा करते हैं? मिस्टीरियसली, रहस्यमयी तरीके से। और उसकी माँ, वो बच्चा बहुत प्यारा था, सुंदर था, और माँ उसको 3 महीने तक छुपा कर रखी। लेकिन 3 महीने के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके रोने की आवाज तेज हो जाती है और वो उसको छुपा नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया? तो उसने उस बच्चे को एक टोकनी बना के नील नदी में बहाया, और वो टोकरी कहाँ पहुंच गई? जहां फिरौन की बेटी नहाने आती थी। हालेलुया। जहां फिरौन की बेटी नहाने आती थी, उस जगह वो टोकरी पहुंच गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस खोल के उस टोकरी को देखती है, और उसमें इतना प्यारा बच्चा है कि उसका मन उस पर आ जाता है। ये नहीं, ये परमेश्वर काम कर रहे थे, ये ऐसा संयोग नहीं हुआ था, ये परमेश्वर काम कर रहे थे। और वो उसको ले जाती है अपने साथ, वो उसको बोलती है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाती हूँ। और वो बच्चा उसको बहुत पसंद आता है, और उसकी बहन वहां छुप कर खड़ी थी, और वो उसी की माँ को उसकी धाई होने के लिए बुला लेती है, और उसकी माँ ही उसको पाल पोस कर बड़ा करती है। और वो मूसा जो था, वो राजा के घर में पला बढ़ा, वो राजा जिसने आज्ञा निकाली थी कि 2 साल तक के बच्चों को मार डाला जाए, जबकि वो रानी की वो राजकुमारी जो फिरौन की बेटी थी, वो समझ गई थी, वो जान गई थी कि ये जरूर किसी इब्री का बच्चा होगा। और उसके बाद भी वो उस बच्चे को लेकर जाती है, उसके बाद भी वो बच्चे को ले लेती है, गोद ले लेती है, उसको पालती है, और उसी की माँ, उस मूसा की माँ उसको बड़ा करती है। और वो उसको बताती है, मूसा को सब बातों को बताती है, और मूसा को ये पता होता है कि मूसा परमेश्वर की तरफ से छुड़ाने वाला पैदा हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के जीवन में भी कितने अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से काम करते हैं। और परमेश्वर मूसा को आश्चर्यजनक रीति से, बहुत तरीके से राजा के घर में ही बड़ा करते हैं। और जो राजा मारना चाहता था, उसी के घर में रख कर परमेश्वर उसको 40 साल तक इतना बड़ा बनाया, उसको राजकुमार बना दिया, और मूसा राजा के घर में बड़ा होता है। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। परमेश्वर बहुत ही अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को
पूरा करते हैं मिले। तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत आश्चर्यजनक तरीके से काम करते हैं। और हम जानते हैं कि बाद में ये मूसा भाग गया था, 40 साल तक वो जंगल में रहा, लेकिन परमेश्वर उसको लौटा के लाए। उस 40 साल में परमेश्वर अब उसको तैयार करते रहे, मिस्र से निकाल कर उसको पहुंचाने के लिए, उस जगह में लाने के लिए परमेश्वर उसको तैयार करके लाए। और अंत में क्या हुआ? अंत में मूसा लाखों लोगों को और जानवरों को, इंसानों को, जानवरों को, सबको मिस्र से निकाल कर ले गया। इस्राएलियों को, लाखों इस्राएलियों को वो मिस्र से निकाल कर ले गया। परमेश्वर ने जिसको पैदा किया था ऐसे समय में, जब क्या था, जब बच्चे मारे जा रहे थे, लड़के मार डाले जा रहे थे, उसके बाद भी परमेश्वर उसको ऐसे समय में पैदा करके उसको संभाल कर रखा। राजा के घर में जिसने आज्ञा दी थी वहीं रखा, और बाद में वो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले गया। हालेलुया! परमेश्वर की योजना पूरी हुई, परमेश्वर का। और जब परमेश्वर उनको लेकर गया, 40 साल वो लोग जंगल में से जाते रहे, लेकिन उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अगर परमेश्वर के काम परमेश्वर के तरीके से जब होते हैं, परमेश्वर के तरीके से जब होते हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं होती। लाखों लोगों को खिलाना आसान बात नहीं थी, लाखों इंसानों को और लाखों जानवरों को खिलाना कितना कठिन था। लेकिन परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से जब हुआ, तो किसी चीज की कमी नहीं आई। हालेलुया! परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमने 2 लाइफ्स के बारे में देखा, यूसुफ के बारे में देखा और हमने मूसा के बारे में देखा। और अब एक हम तीसरी बात देखेंगे, और वो है लाइफ ऑफ रूथ के जीवन में के बारे में हम देखेंगे। और उसके लिए हम रूथ की किताब निकालेंगे, और हम रूथ के बारे में भी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि रूथ अपना सब कुछ छोड़कर, इतना बड़ा त्याग करके वो परमेश्वर के रास्ते पर चली, परमेश्वर को थाम ली और अपनी सास के साथ सब कुछ छोड़कर चली आई। तो और वो कहती है कि पहला अध्याय रूथ बोली और उसके 16 वचन में, तू मुझसे अविनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूथ जो है वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी सास के साथ आती है, और सबसे बड़ी बात वो क्या कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी वहां। तो ये सब कह के वो अपनी सास के साथ सब कुछ छोड़ के, ये एक बहुत बड़ा त्याग था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पाते हैं कि इस परमेश्वर जो है वो प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया! परमेश्वर प्रतिफल देते हैं, और उसके जीवन में भी उसको प्रतिफल मिला। और हम क्या पाते हैं कि जब वो आ जाती है अपनी सास के साथ, तो वो अपना जीविका चलाने के लिए अपनी सास से कहती है कि मैं किसी खेत में सीला बीनने चली जाती हूँ, ताकि सीला बीन के मैं जो कुछ लाऊं उससे हम खा पी सकते हैं। और हम देखते हैं रूथ की किताब 2 अध्याय के 3 वचन में यहाँ लिखा है, इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और हम यहाँ पर क्या पाते हैं, बाद में हम सब जानते हैं
कि ये अचानक नहीं हुआ। यहाँ जैसा लिखा है संयोग से, ये ऐसा संयोग नहीं था, परंतु ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। और परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार रूथ बोअज के खेत में ही पहुंचती है। और रूथ भी इस बात से अनभिज्ञ थी, अनजान थी। रूथ नहीं जानती थी कि मैं परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार बोअज के खेतों में पहुंच गई हूँ, बोअज के फील्ड में न पहुंची हूँ करके वो नहीं जानती थी कि परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है। और हम जानते हैं कि बाद में उसकी सास नौमी के मन में आता है कि मैं रूथ की शादी बोअज से करा देती हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बाद में रूथ की शादी बोआज से हो जाती है। ये परमेश्वर की योजना थी, ये और कुछ नहीं था परंतु परमेश्वर की योजना थी। ये संयोग जो था ये परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार था, ये संयोग परमेश्वर की तरफ से था। और परमेश्वर बहुत ही रहस्यमय तरीके से क्या करते हैं, रूथ के जीवन में भी काम करते हैं। वो बाय चांस वहां नहीं पहुंची थी, जस्ट डिडंट हैपन, बट इट वाज अ प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार रूथ जो थी वो बोआज के खेत में ही पहुंचती है। और बाद में रूथ की शादी बोआज से होती है। और दाऊद जो था वो उसका परपोता था, रूथ का परपोता था। और रूथ जो थी वो एक मोआबी स्त्री थी। और मोआबी स्त्री होने के बाद भी हम क्या पाते हैं कि वो मोआबी स्त्री जो श्रापित लोग कहलाते थे, वो मोआबी स्त्री यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में आकर खड़ी हो जाती है। परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में उतरती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये बातें जो है आश्चर्यजनक तरीके से और बहुत ही रहस्यमय तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में, वो आपके जीवन में भी इसी तरह से काम कर रहा है। और जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की प्लान है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने रूथ को, जो रूथ ने किया था उसका प्रतिफल भी दिया। हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग जो रूथ ने किया अपनी सास के लिए, और सबसे बढ़कर वो अपने सब देवी देवताओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ गई, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, उन लोगों के साथ मुझे परमेश्वर मिलेगा, और अगर मैं उनके साथ नहीं रही तो मुझे परमेश्वर नहीं मिलेगा। और वो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर आई, और ना अपनी सास के लिए भी। तो जो कुछ उसने किया था परमेश्वर ने उसके बदले में उसको प्रतिफल दिया। हालेलुया। और एक आखिरी उदाहरण हम देखेंगे जो एस्टर की किताब में पाया जाता है, और वो है मोर्दकै के जीवन के बारे में। हालेलुया। मोर्दकै का जीवन हम देखेंगे, और हम जानते हैं, हम ये कहानी हम सब जानते हैं, मोर्दकै की कहानी। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। और यहाँ पर है कि मोर्दकै को और पूरी इस्राएल जाति को, यहूदी जाति को, हमान नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों से और खासकर मोर्दकै के कारण वो पूरी यहूदी जातियों को नाश करने का प्लान बनाता है। और हम क्या पाते हैं कि हमान जो था वो प्लान करता है, क्या प्लान करता है कि पूरी यहूदी जाति को और मोर्दकै को मार डाले। और वो मोर्दकै को मार डालने के प्लान बनाता है, और अपने ही घर में 50 हाथ का लंबा फांसी का फंदा लगाता है कि वो मोर्दकै को उस फांसी के फंदे में चढ़ा दे। और वो राजा के पास आता है, दूसरे दिन उसको
राजा के पास डिस्कस करने के लिए आता है कि मैं मोर्देकै को फांसी के फंदे में चढ़ाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से, रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। यहाँ लिखा हुआ है 6 अध्याय में, एस्तर की किताब 6 अध्याय में लिखा है कि उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसी रात राजा को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि परमेश्वर मिस्टीरियसली मोर्देकै के लिए काम कर रहे थे। अगर परमेश्वर मिस्टीरियसली मोर्देकै के लिए काम कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी काम कर सकते हैं। हालेलुया। मिस्टीरियसली परमेश्वर आपके लिए भी काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि उस रात राजा को नींद नहीं आई और इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। और कोई पुस्तक नहीं लाई गई, पर इतिहास की। राजा बोला इतिहास की पुस्तक लाओ और मुझको पढ़ के सुनाओ। और जब वो राजा को पढ़कर सुनाई गई तो उसमें क्या पाया गया कि मोर्देकै ने 2 आदमी जो राजा को मारना चाहते थे, उससे मोर्देकै ने उसको बचाया था। लेकिन यहाँ पर राजा पूछते हैं कि उसके बदले मोर्देकै को क्या रिवॉर्ड दिया गया, तो पता चलता है कि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया। परमेश्वर मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से उसके रिवॉर्ड को रोक कर रखे थे। परमेश्वर की तरफ से वो रिवॉर्ड पाने का उसका समय नहीं था, अब उसका समय आया था। और तब हम देखते हैं कि राजा उसको, उधर हमान आता है पूछने के लिए राजा से कि मैंने फांसी का फंदा बनाया है और मैं इसको उसमें चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जो राजा बोलता है कौन है बाहर, तो वो लोगों ने बताया कि हमान बाहर में है। और वो बोलता है कि हमान को बुलाओ, और हमान को ही राजा बोलता है कि जाओ और मोर्देकै को लेके जाओ और उसका सम्मान करो और उसको सारे शहर में घुमाओ और उसको सम्मान करो और उसको आदर दो। वो हमान जो मोर्देकै को फांसी के फंदे में चढ़ाने आया था, परमेश्वर मिस्टीरियसली इस्तेमाल करा, काम किया और वो उसका सम्मान करने के लिए लेके गया। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत ही मिस्टीरियसली काम करते हैं हमारे और आपके जीवन में भी। अगर वो यूसुफ के जीवन में काम कर सकते हैं और मोसेस के जीवन में, मूसा के जीवन में काम कर सकते हैं, रूथ के जीवन में मिस्टीरियसली काम कर सकते हैं, मोर्देकै के लिए मिस्टीरियसली काम कर सकते हैं, तो वो आपके जीवन में भी काम कर सकते हैं, करते हैं। आपके लिए भी वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि इसके बदले कि मोर्देकै हमान मोर्देकै को फांसी में चढ़ाए, वो उसका सम्मान करता है और पूरे शहर में उसको घुमाता है। और बाद में एक दिन ऐसा आता है, ऐसा समय आता है कि उसी फांसी के फंदे में हमान चढ़ा दिया जाता है और हमान की जगह में मोर्देकै आकर खड़ा हो जाता है। जो सम्मान राजा हमान को देता था, अब वो सब कुछ मोर्देकै को दे दिया गया, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही मिस्टीरियसली काम करते हैं। मोर्देकै के लिए काम कर रहे थे। मोर्देकै को लगता था कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर मिस्टीरियसली मोर्देकै के जीवन में भी काम कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा भी कि कैसे परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए केयर करते हैं। वहाँ हमने एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने उनका चिल्लाना सुना है। हालेलुया, मैंने उनकी चीख पुकार सुनी है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। और 16 वचन में, 3 अध्याय के 16 वचन में भी हम देखते हैं, इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह,
तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है। आई हैव कंसर्न फॉर यू। और परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, परमेश्वर आपको कभी छोड़ते नहीं, परमेश्वर को आपका ख्याल है। और परमेश्वर हमको हमारे प्रार्थनाओं का, हमारे पुकारने से पहले उत्तर देते हैं। यशाया की किताब और उसके 65 अध्याय और 24 वचन में हम पाते हैं, बिफोर दे कॉल आई विल आंसर। इसके पहले कि वो मुझे पुकारें मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इवन बिफोर हम परमेश्वर को कॉल करें, परमेश्वर क्या वचन कहता है, परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर को हमारा ख्याल है। 65:24 में लिखा है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ख्याल है, वो हमारी चिंता करते हैं। और परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। यूसुफ के लिए हमने देखा कि उसके भाई उसको मारना चाहते थे, लेकिन क्या वो यूसुफ को मार पाए? बल्कि उल्टा हुआ, वो उसको उसके सपने की तरफ भेज दिए। और यूसुफ कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करी। वो भाई जो उसको मारना चाहते थे, यूसुफ के द्वारा उनका भी जीवन बच गया। ये परमेश्वर के काम, रहस्यमय काम करने का तरीका है। रोमी 8:28 में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। और इब्रानियों की किताब और उसका 13 अध्याय और उसके 5 वचन में भी हम पाते हैं, ही सेड आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। ना मैं तुझे भूलूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, मैं तुझे कभी न छोड़ता है कि हमारे लिए सब बातें मिलकर क्या होंगी? भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। और हम एक और वचन देखेंगे और वो है कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करते हैं। हालेलुया। और उसके लिए हम निकालेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर 3 अध्याय ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण 3 और उसके 22 में लिखा है, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तो यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ते हैं, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर को महिमा मिले। और ड्यूट्रॉनमी और उसके 20 अध्याय के 4 वचन को भी हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चला। वही परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जब वो उनके साथ था वैसे ही वो आज भी आपके साथ। और आपका शत्रु, हमारा शत्रु कौन है? शैतान। वो उससे बचाने के लिए हमारे साथ साथ चलता है। वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमको जय दिलाता है। और रोमी की किताब उसके 8 अध्याय के 31 वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए कितनी खुशी और कितने आनंद की बात है कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर को महिमा मिले। और एक अंतिम वचन मैं पढ़ूंगी आपके सामने और ये पाया जाता है यहोशू की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन।
और यहाँ लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अद्भुत बात है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही रहस्यमय तरीके से काम करता है। चाहे आप उसको देख पाएं या ना देख पाएं, आप समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत ही रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी योजना के अनुसार, अपनी प्लानिंग के अनुसार और आपकी प्रार्थना के अनुसार भी। हालेलुया। तो हमने देखा यूसुफ का जीवन, मूसा का जीवन, रूत का जीवन, और सबसे अंत में हमने देखा मोर्दकै का जीवन। तो हमको ये बात याद रखना है कि ये सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से गुजरे, लेकिन उसके अंत में उन्हें भलाई ही मिली। किसी के साथ बुरा नहीं हुआ, ना यूसुफ के साथ, ना मूसा के साथ, ना रूत के साथ, ना मोर्दकै के साथ। वैसे ही परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके जीवन में बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।